हिंदुस्तान में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं। ये 20 करोड़ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमानों पे आप ये जुल्म जब करते हैं तो आप 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी पैगाम दे रहे हैं कि यहां आपके लिए जगह नहीं, यहां आपने रहना है तो सेकंड क्लास शहरियों की तरह रहे, यहां आपके हकूक नहीं, यहां आपको इंसान नहीं समझा जाता, यहां आपको जानवरों की तरह रखा जाएगा। कहीं किसी ने गाय का किसी के ऊपर इल्जाम लग गया कि गाय का गोश्त खाया है, उसको आरएसएस के गुंडे सड़कों पे कत्ल करेंगे और उनको कोई अदालत हिंदुस्तान की सजा नहीं देगी। ये पैगाम दे रहे हैं आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि हम जिस तरह कश्मीर में एक मुसलमान अक्सरियत को 9 लाख फौजियों के जरिए अकलियत में तब्दील करेंगे और उनको कत्ल करेंगे, बच्चों के अगर उनके बच्चे निकलेंगे तो उनको अंधा करेंगे पैलेट गन से, उनकी औरतों के अंदर घरों में घुस जाएंगे, बूढ़े बेचारे आज जो बीमार हैं वो बेचारों के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो कर्फ्यू लगाया हुआ है। तो जब आप 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम देंगे कि इस हिंदुस्तान में तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, उनको आप इंतहा की तरफ धकेलेंगे। दुनिया के अंदर जब एक इंसानों को आप मार्जिनलाइज करते हैं, कोने पे लगा देते हैं, वो इंसान रेडिकलाइज हो जाते हैं, इंतहा की तरफ चले जाते हैं। इनमें से लोग इंतहा की तरफ जा रहे हैं, इनमें से लोग हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े होंगे और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पैगाम जा रहा, 1.25 अरब मुसलमान है दुनिया में, वो सब देख रहे हैं कश्मीर की तरफ। फिक्र नहीं कि अगर उनकी हुकूमतें अपनी तजारत की वजह से अगर आज हिंदुस्तान की उनको जरूरत है और वो चुप हैं या ऐसे बोल नहीं रही, सारी मुसलमान दुनिया में 1.25 अरब मुसलमान आज देख रहे हैं कश्मीर की तरफ और इनमें से भी इंतहा की तरफ जाएंगे लोग, इनमें से भी लोग बंदूक उठाएंगे। तो ये जो नरेंद्र मोदी कश्मीर में कर रहा है, ये मुसलमानों को इंतहा की तरफ धकेल रहा है। हमारा दीन का नाम इस्लाम का मतलब ही अमन है, हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन जब ये जुल्म देखती है दुनिया, जब मुसलमान देखता है कि जुल्म हो रहा है और दुनिया चुप करके तमाशा देख रही है, तो लोग इंतहा की तरफ जाते हैं, लोग इंतशार की तरफ जाते हैं। और मैं जितना जानता हूं हिंदुस्तान को, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, जब पुलवामा के अंदर एक 20 साला नौजवान जिसको हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके ऊपर जुल्म किया, वो 20 साला नौजवान, उसने अपने आप को एक बम मार के उड़ाया एक फौजी काफिले पे, तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। दुनिया को यह नहीं बताना चाहता था कि जो बेचारे कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है उसकी वजह से वो एक नौजवान अपनी जान के लिए जान पे खेल देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि ऐसी जिल्लत की जिंदगी से मौत अच्छी है। और तो जब उसने हमला किया तो हमारे ऊपर जिम्मेदार हमें ठहराया नरेंद्र मोदी ने, और हिंदुस्तान के जेट आए
और पाकिस्तान में बालाकोट में उन्होंने बमबारी की। और उसके बाद आप सब जानते हैं क्या हुआ। हिंदुस्तान का जहाज गिराया और अपनी एयरफोर्स को हम मुबारक देते हैं, सलाम करते हैं अपनी फौज को और एयरफोर्स को।